हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ द एशेस फिफ्थ टेस्ट मैच डे 4 जहां बहुत गजब का क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन देखने को मिला। कल का दिन का खेल खत्म होने तक हमें मिली एक न्यूज़ जहां स्टुअर्ट ब्रॉड ने डिक्लेयर किया अपना रिटायरमेंट। 5वें दिन आए ओपनिंग करने, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत रेपुटेटेड क्रिकेटर हैं, आप सभी को याद होगा युवराज सिंह ने इनको 6 छक्के मारे थे। बट उसके बाद आप सभी को याद नहीं होगा कि कोई ख़राब फॉर्म देखने को मिला हो स्टुअर्ट ब्रॉड से। स्टुअर्ट ब्रॉड का रिटायरमेंट लेना मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत लंबा क्रिकेटिंग करियर रहा। और जो उनने वो ग्रोथ की है, वो 6 छक्के बुला दे अपने करियर से। उसके बाद कसब का ट्रांजिशन, और उसके बाद से इनने जो विकेट लिए वो तो लाजवाब थे ही। इतनी कसब की प्रेशर बॉलिंग करते थे कि सामने से लेके जाते थे एंडरसन विकेट्स। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कर दिया अनाउंसमेंट अपने रिटायरमेंट का। लास्ट विकेट खेल रहा था इंग्लैंड अपने चौथे दिन की शुरुआत पे, और सोचा था क्या 400 तक पहुंच सकते हैं। 400 तक का प्लान कर रहा था, बट जल्दी ही विकेट गिरा 10वां, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट कर दिया है इंग्लैंड को। 389 का टारगेट चेस कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से एक नॉन चेजेबल टारगेट था। बट एक गजब की शुरुआत देखने को मिली। तो चलिए डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ घटा है फिफ्थ टेस्ट मैच के डे 4 के हाइलाइट्स में। दोनों टीमों का कैसा गया मैच, सेशन बाय सेशन क्या देखने को मिला, और क्या इंग्लैंड 2-2 से बराबरी ला सकता है इस पूरी श्रृंखला में, देखना दिलचस्प रहेगा। और फिफ्थ डे द डिसाइडर डे पे हमें ये गारंटी पता चलने वाला है। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को एक क्विक रिकैप दे दूं पूरे टेस्ट मैच का, क्या कुछ घटा है अभी तक। पहली बार टॉस जीता पैट कमिंस ने और किया बॉलिंग का फैसला। टीम के अगर मैं बदलाव की बात करूं तो इंग्लैंड अनचेंज गई इस टेस्ट मैच में। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने किया एक बदलाव, कैमरन ग्रीन को टीम में लेकर के आया टॉड मर्फी की जगह पे। फटाफट से अगर मैं आपको टीम बता दूं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आए हमें बेन टकेट, जैक क्रॉली, मोइन अली, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एंडरसन। अगर हम उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की क्या थी प्लेइंग 11, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा अभी भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं चौथी पारी में, और 135 विदाउट एनी विकेट खेल रहे हैं। दोनों ने अर्धशतक जड़ दिए हैं, और एक स्टेटमेंट दी है कि हम क्रिकेट खेलना जानते हैं और लंबा टिकना भी जानते हैं। अगर आपको याद हो, फोर्थ टेस्ट मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने बोला था कि अब तक हमारे सारे बैट्समैन ने अपना बेस्ट गेम नहीं दिखाया है, तो वो ये था बेस्ट गेम, जहां 135 रन एकदम जुझारू पारी खेलते हुए नजर आए दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स। बाउंसर पे बाउंसर आ रही थी, मुंह पे बॉल आ रही थी, चेस्ट हाइट पे बॉल आ रही थी। एक तो बीमर डाल दी थी एंडरसन के हाथ से, जो बॉल छूट गई थी, उसमें पूरी तरीके से हवा में थे वार्नर, और वो भी चौका चला गया था। तो गजब की बैटिंग कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। आने वाले बल्लेबाज मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, टॉड मर्फी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क एंड देन जॉश हेजलवुड। तो ये रहने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। चलिए बढ़ेंगे आगे, आप सभी को बता दूं कैसी रही हाइलाइट्स। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी देश के क्रिकेटर हैं, किसी को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो, बट ये गार्ड ऑफ ऑनर देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, अपोजिशन टीम भी देती है, अपनी टीम भी देती है। जब कोई भी रिटायर्ड प्लेयर अपना अनाउंसमेंट कर देता है तो वो आखिरी बार मैदान पर आने वाला होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड आने वाले थे बल्लेबाजी करने, तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर, जहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को, जो आखिरी बार अपनी करियर में बल्लेबाजी करने आ रहे थे। तो आए बल्लेबाजी करने के लिए, 8 से 9 रन बने और ऑल आउट हो गए इंग्लैंड की टीम, जहाँ एंडरसन का विकेट लिया टॉड मर्फी ने। दोनों फास्ट बॉलर काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। आखिरी बार ये दोनों फास्ट बॉलर बैटिंग करते हुए नजर आए, साथ में दोनों ने गेंदबाजी में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। बल्लेबाजी में भी कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हैं, जहां टेल एंडर्स में बैटिंग बहुत बार की है दोनों ने साथ में। बहुत अच्छा नज़र आया देख करके कि इंग्लैंड क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, प्लस इस बार कोई राइवलरी नहीं देखने को मिली हमें एशेज़ में। कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं देखने को मिली, जो था क्रिकेटिंग था। बहुत मज़ा आ रहा है इस बार का एशेज़ देखने के लिए, और एक जेंटलमैन क्रिकेट की तरह स्पिरिट मेंटेन की हुई है हमने अब तक एशेज़ में। ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम। उसके बाद बारी आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं मोमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड को ध्यान से देखें, वो पूरी तरफ अपने चारों तरफ नज़र फेर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें, आप कोई चीज़ अगर रेगुलर करने लगते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितने सारे मोमेंट्स एक साथ जी रहे हैं। क्राउड आपको सपोर्ट करता है, चीयर करता है, अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे। आपने कभी इतने ध्यान से सुना नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा चीयरिंग होती है मेरे लिए। बट आखिरी बार जब जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ऑल आउट होकर वापस जा रहे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड को पता था ये आखिरी बार मैं बैटिंग करके वापस जा रहा हूँ, तो उनने उस अपलॉड को लिया, एक एक मोमेंट को लिव किया कि कैसे चीयर अप मिल रहा है इंग्लैंड को के सारे सपोर्टर्स की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड को, और वो इसको एज अ मेमोरी कैप्चर करना चाहते थे। तो ये बहुत गजब की चीज़ होती है, इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपको, लाइफ में जो डेली हो रहा है इसको एंजॉय करिए। क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद ऐसी चीज़ें आती हैं जब लगता है कि काश ये मोमेंट वापस से लिव कर लिया होता, उसी टाइम पर जी लिया होता। तो ये कुछ करते हुए नजर आया स्टुअर्ट ब्रॉड। उसके बाद आई बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की, जहां डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा विकेट देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डिफेंसिव शॉट्स भी थे, अटैकिंग शॉट्स भी थे।
एक दो बॉल तो सीम पे इतनी अच्छी जा रही थी, दोनों जिमी एंडरसन की भी और क्रिस वोक्स की भी, लग रहा था विकेट आएगा विकेट आएगा, बट नहीं आने दिया विकेट, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी और मैं तो कहूँगा एकदम मेरिट ऑफ द बॉल खेलने वाली बल्लेबाजी देखने को मिली हमें ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर से, खासकर उस्मान ख्वाजा से। वार्नर गलती कर रहे थे, कभी कभी मिस टाइम हो रही थी बॉल, कभी कभी वो रन भागना चाहते थे जहाँ रन नहीं था, बट उस्मान ख्वाजा इस सीरीज़ में 1000 से ज़्यादा बॉल खेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा गजब का टेम्परामेंट दिखाया इनने इस एशेज़ की श्रृंखला में। दोनों ओपनर्स काफ़ी मस्त नजर आए। उसके बाद अगर आपको मैं जो बोल रहा था कि एक बीमर जिमी एंडरसन के हाथ से वो बॉल छूट गई थी, वो वार्नर की इस लेवल से होती हुई गई, उन्होंने बस बैट लगाया और हट गए और चौका चला गया। वो एक वार्निंग भी मिली एंडरसन को, बट स्ट्रेट अवे उन्होंने सॉरी बोला कि उनके हाथ से बॉल छूट गया था। डेविड वार्नर देखिए पूरी तरीके से हवा में है और कंट्रोल में नहीं थे, बट फिर भी चौका मिला उनको, जिससे उनको फ़ायदा हुआ एक और हाफ सेंचुरी बनाने का। बात करें उस्मान ख्वाजा की, डिफेंसिव क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा बाउंसर्स डाल रही है ऑस्ट्रेलिया के, इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको सबसे ज़्यादा बाउंसर डाली है इंग्लैंड के बॉलर्स ने। ट्रेविस हेड से ज़्यादा बाउंसर खेली है इनने, क्यों? क्योंकि इनने बॉल्स भी ज़्यादा फेस किए हैं। इनकी आंखें देखें आप, बॉल यहाँ से जा रही है, आंख बंद हो जाती है कि यहाँ से बॉल जा रही थी, क्लोज बॉल जा रही है। बहुत बाउंसर्स लगी हैं इनके सर पे, हेलमेट भी बदले गए, कंकशन टेस्ट बहुत बार हुए हैं, बट इन दी एंड बहुत अच्छा खेल रहे हैं उस्मान ख्वाजा, बहुत अच्छी टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं और टाइमिंग बहुत गजब की खेल रहे हैं। जो रूट की बॉलिंग पे अच्छे चौके भी मारे और चाहते थे कि ज़्यादा कंट्रोल में ना आ पाए, उसके बाद जो हम चाहते थे वो हुआ इस टेस्ट मैच में। पहला सेशन कंप्लीट हुआ, पूरे अच्छे ओवर्स हुए, दूसरा सेशन आधा ही हुआ कि उसके बाद आ गई बारिश, तीसरे सेशन तक पूरी बारिश होती रही और दिन का खेल ख़त्म करना पड़ा मात्र 50 ओवर की बॉलिंग के साथ। अभी बहुत अच्छी मैच सिचुएशन हो गई है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, आप सभी को मैच समरी के साथ सेशन बाय सेशन क्या कुछ हुआ सब कुछ बताता हूँ। ये दो फेवरेट मोमेंट थे मेरे लिए। पहला जो मैंने आपको बताया, स्टुअर्ट ब्रॉड आखिरी बार बैटिंग करके वापस जा रहे थे तो रिलीव कर रहे थे वो मोमेंट्स कि कैसे इंग्लैंड क्रिकेट को चीयर मिलता है इन दी टेस्ट मैच। और उसके बाद ये बारिश जो हुई, पहले सेशन में डालेगा 25.5 ओवर्स, जहां 1.5 ओवर खेले इंग्लैंड ने, 24 ओवर की बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, 82 रन बने जिसमें से 7 रन बनाए इंग्लैंड ने, बाकी के 75 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। एकमात्र विकेट गिरा पहले सेशन में जो कि था इंग्लैंड का 10वां विकेट। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेशन की, मात्र 14 ओवर का खेल हुआ, 60 रन बने और कोई भी विकेट नहीं गिरा। और उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड क्या चाहता था? इंग्लैंड चाहता था ये बारिश हो और मौसम खुले और थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है बल्लेबाजों का वो हो और हम विकेट लें, बट दिन का खेल हुआ ही नहीं है। तो अब फिफ्थ डे देखना पड़ेगा कि कितना गजब की बॉलिंग करने के लिए रेडी है ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड के बॉलर्स। तीसरा सेशन कुछ हुआ नहीं, तीनों 0-0-0, एक भी बॉल नहीं, एक भी विकेट नहीं और एक भी रन नहीं बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि क्या है मैच समरी अभी तक। तो अगर आप सभी को पूरा टेस्ट मैच अगर मैं याद दिला दूं, तो फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 283 रन, जहां लीडिंग रन स्कोरर थे हैरी ब्रूक जिन्हें 85 बनाया, बेन डकेट ने बनाए 41। घातकार गेंदबाजी करते नजर आए मिचेल स्टार्क, जो लेफ्ट आर्म इन स्विंग करते हैं, 4 विकेट लिए उनने। जॉश हेजलवुड के 2 विकेट। जवाबी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 295, 12 रन की लीड ली, जहां स्टीव स्मिथ के 71 थे, उस्मान ख्वाजा के 47 थे, क्रिस वोक्स ने 3 विकेट लिए थे और मार्क वुड ने लिए थे 2 विकेट। 12 रन की पहले लीड उतारी इंग्लैंड ने और जड़ दिए 389, जो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर था। और उसमें 91 देखने को मिले जो रूट से, 78 आए जॉनी बेस्टो के बल्ले से, 4 4 विकेट लिए स्टार्क ने और टॉड मर्फी ने, जो कि गजब की गेंदबाजी थी। अभी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बैटिंग और दोनों बल्लेबाज सेट नजर आ रहे हैं। 69 पर है ख्वाजा, 58 पर खेल रहा है डेविड वार्नर, किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिला है। बट इकॉनमी अगर आप देखें तो क्रिस वोक्स की अगर आप ध्यान से देखें तो 5 ओवरों में 5 विकेट, 5 ओवर में 5 रन, एक ही इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं ये। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने डाले हैं 6 ओवर जिनमें इनके 15 रन देकर के विकेट लेस हैं। तो मैंने दो वही बॉलर पिक किया जिनकी इकॉनमी अभी अच्छी है, क्योंकि विकेट्स अभी तक किसी ने नहीं लिए हैं। और मैच किधर पे खड़ा है? अभी मैच खड़ा है इस पोजीशन पे जहां 249 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन पर मैच जीतने के लिए, वहीं इंग्लैंड को चाहिए 10 विकेट इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। 98 ओवर्स का खेल होने वाला है आखिरी दिन पर। 249 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, 10 विकेट चाहिए इंग्लैंड को अपने फेवर में रिजल्ट लाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जीता तो 3-1 होगा, इंग्लैंड जीता 2-2 होगा, ड्रॉ हुआ तो 2-1 पे एशेज जीत के लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैच समरी बता दी मैंने डे 4 की। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, आप सभी को बता दूं क्या है मेरा प्रिडिक्शन फॉर द फाइनल डे एंड द डिसाइडर डे ऑफ द एशेज। इतने लंबे टूर्नामेंट के बाद 5वें टेस्ट का 5वां दिन आ चुका है, तो क्या कुछ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया प्रॉमिसिंग खेलने वाला है, ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ। 23 रन बनाने वाले हैं और बहुत अच्छा चांस है कि मैच जीत के भी लेके जाएंगे। और इंग्लैंड का मुझे क्या लगता है, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको विकेट लेने की, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली तो हो सकता है वार्नर या फिर ख्वाजा, अगर ख्वाजा आउट हो गए तो इंग्लैंड चढ़ जाएगा मैच पे। और फिर स्मिथ, लाबुशेन, एलेक्स कैरी तक चले गए तो हो सकता है कि 249 रन भी पहाड़ जैसा स्कोर लगेगा ऑस्ट्रेलिया को। तो इनके लिए एक विकेट, एक विंडो ओपन करनी बहुत ज़रूरी है और हो सकता है ताश के पत्ते की तरह गिर सकती है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। क्या एक्सपेक्टेड है
स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन ये थकाने का काम करेंगे बॉलर्स को, और बाद में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श रन बनाएंगे। ये यहाँ से मेरा स्ट्रेट अवे प्रेडिक्शन है। 98 ओवर्स का खेल है और 250 रन बनाने हैं। तो अगर आप देखिए 100 ओवरों में 250 रन बनाने हैं तो 2.5 का रन रेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्मिथ और लाबुशेन इतना स्लो खेलेंगे कि वो रन रेट 3 से 4 तक का चला जाएगा, और तब तक एंडरसन का 2 स्पेल्स, ब्रॉड के 2 स्पेल हो चुके होंगे। फिर अगर आप देखें वोक्स और वुड के भी 2 स्पेल हो चुके होंगे। तो ये थोड़े बहुत थक चुके होंगे और 20-30 ओवर हो चुके होंगे। पहला सेशन लगभग खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया गियर बदलेगा, जहाँ ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी ये सिर्फ तेज़ खेलने जाएंगे और टारगेट करेंगे कि लास्ट के, अगर दिन का खेल खत्म होने में 20 ओवर बचे हैं, 100 रन भी चाहिए होंगे तो हम बना देंगे। 100 तो वैसे भी नहीं चाहिए होंगे, 80-90 चाहिए होंगे, वो हम बना देंगे। तो ये प्लान रहेगा ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड क्या प्लान करेगा? क्रिस वोक्स और मार्क वुड को जितनी जल्दी, अभी देखेंगे आप तो 30 ओवर ही पुराना गेंद है, जल्दी से जल्दी चाहेंगे 30 ओवर और हो। 60 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होने को मिलेगा। जिस हिसाब से जो रूट बॉल पे शाइन करते हैं, वो वैसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है जो बॉल पे काफ़ी मेहनत करते हैं और रिवर्स स्विंग के लिए वो बॉल रेडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे ही बॉल 50 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होगा, क्रिस वोक्स और मार्क वुड होंगे लीडिंग विकेट टेकर। मोइन अली और जो रूट को एक बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा कल के दिन, जो कि है रन गति को रोकना और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को रन ना बनाना देना। तो ये मेन काम करना पड़ेगा मोइन अली और जो रूट को इन दी फिफ्थ डे एंड दी अल्टीमेट डे। अगर उसके बाद बात करें कि क्या होने वाला है, मुझे लगता है ख्वाजा, लाबुशेन या फिर स्टीव स्मिथ, ये इन तीनों में से कोई एक मैच खत्म करके आने वाला है। ये आपको कोई नहीं बताएगा प्रिडिक्शन, बट ये मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी मैच खत्म करके आएगा। पहला सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी से, रिजल्ट बताना है आपको। इतना इजी सवाल पूछा है मैंने, तो पहला सवाल रिजल्ट बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ। दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि मैंने ये जो 3 खिलाड़ी बताए हैं, इनमें से शतक कौन बनाने वाला है, ख्वाजा, लाबुशेन या फिर स्टीव स्मिथ। तीसरा सवाल पूछूंगा आगे चल के, ये 2 पॉइंट कवर करने के बाद। फिफ्थ डे है हमारा, डिसाइडर डे है, ड्रॉ भी आ सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया भी ये टेस्ट मैच जीत सकता है। तीनों रिजल्ट अभी भी ओपन है, चारों रिजल्ट अवेलेबल हैं अभी, नो रिजल्ट पे भी खत्म हो सकता है ये टेस्ट मैच। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेरबदल हो चुका है, जहां 41% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये मैच, 38% है इंग्लैंड जीत सकता है ये मैच, और 15% ड्रॉ की ओर। ड्रॉ को थोड़े और परसेंट मिल गए हैं क्योंकि आखिरी दिन का खेल है, और थोड़े परसेंटेज दोनों के कम हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, क्योंकि बारिश आई है। और फिफ्थ डे अगर बारिश आई तो हमें पता ही है कि ड्रॉ की ओर जाएगा ये टेस्ट मैच। तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए कि स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी आखिरी पारी में कितने विकेट लेने वाले हैं, ये आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। पहला सवाल रिजल्ट बताना है, दूसरा सवाल कौन सेंचुरी मारेगा ख्वाजा, लाबुशेन और स्मिथ से। अगर तीनों में से किसी ने नहीं बनाया तो हाईएस्ट स्कोर को ले लेंगे हम। तो ये याद रखिएगा, तीनों में से शतक कौन मारेगा पहले आप ये बता दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ, इजी कर देता हूँ कि कौन मारेगा हाईएस्ट रन इन दिस फाइनल इनिंग। और तीसरा सवाल, स्टुअर्ट ब्रॉड कितने विकेट लेने वाले हैं अपनी टेस्ट मैच की करियर की आखिरी पारी में। तीनों सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे फिफ्थ डे के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ थर्ड ओडीआई के साथ, जहाँ विराट और रोहित शर्मा टीम में वापसी करने वाले हैं और क्या कुछ बदलाव होंगे वो सब शेयर करूंगा। फिर 5 वनडे मुकाबले लाने वाला, T20 मुकाबले लाने वाला हूँ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।